नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु की बात कर रहे हैं। हमने गुरु के राहु के साथ युति वाले चांडाल योग की बात की थी। और वो अक्टूबर, जब राहु ट्रांजिट कर रहा है अक्टूबर 30 अक्टूबर को, तब तक की हमने बात की थी। जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा और गुरु अकेला रहेगा तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक समझ लीजिए, आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पहले कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है, पार्ट 1 सिर्फ देख लेंगे, या यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाए, उसमें भी ये चीज़ सिखाने की, समझाने की कोशिश की है, वो आप देखिए ताकि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। अब यहाँ पर गुरु जो है वो 22 अप्रैल 2023 को ट्रांजिट करेंगे और वो मीन राशि में से, जहाँ आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है वहाँ से मेष में जाएंगे, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर, जहाँ राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और वो 30 अक्टूबर तक वहाँ बैठे रहेंगे। और ये गुरु राहु का चांडाल योग बनने वाला है, और ये योग पे हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। 30 अक्टूबर 2023 को, इसी साल में 30 अक्टूबर को गुरु और राहु का जो ये युति है वो भंग होगा, क्योंकि राहु वहाँ से मीन में चले जाएंगे। राहु रिवर्स चलते हैं, तो वो मीन में चले जाएंगे, गुरु अकेले रह जाएंगे। और फिर गुरु वहाँ पर रहेंगे 1 मई 2024 तक। तो 30 अक्टूबर को जब राहु वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से लेके गुरु अकेले वहाँ 1 मई 2024 तक रहेंगे। उस दौरान आपको क्या फल मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने वृषभ तक देखा था, अब हम मिथुन की बात करेंगे, मिथुन राशि और लग्न दोनों के लिए। मिथुन राशि और लग्न के लिए ये योग जो है वो ख़त्म हो रहा है, चांडाल योग आपका 30 अक्टूबर को, और वो 11वें भाव में ख़त्म होगा और गुरु अकेले रहेंगे 11वें भाव में। कुंडली का 11वां भाव जो है वो लाभ स्थान है, वो लक्ष्मी स्थान है। तो आपके जीवन में तो गुरु देखिए लाभ और लक्ष्मी के स्थान में आएंगे तो वो शुभ है, जब आएंगे तब भी। लेकिन गुरु राहु का योग आपको, मैंने जैसे अपने उस वीडियो में कहा है, वो चीज़ों को समझना है। लेकिन गुरु जब अकेले रहेंगे 30 अक्टूबर से, तो आपके जीवन में लाभ की वृद्धि होगी। आपके जीवन में जो भी, क्योंकि लाभ ये लक्ष्मी स्थान है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो पहले तो यहाँ आएगी बात कि भाई आपकी जो अब तक इनकम रुकी हुई है अक्टूबर तक, या उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है पॉजिटिव, या फिर उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ अक्टूबर के बाद से 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आना शुरू होगी, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छे से बदलेगी और बढ़ेगी। तो आर्थिक रूप से आपको बहुत बहुत लाभ होगा गुरु के इस परिवर्तन से, अकेले रहने से, राहु के परिवर्तन से एक्चुअली। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। अब गुरु जो है वो ये लक्ष्मी भाव है, यहाँ पर आपके लिए जीवन में सुख लेके आएंगे। साथ ही ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, यानी कि आपके जीवन में जो भी अच्छी इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं, वो सारी पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। आप कहीं किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए करना है आपको कुछ अच्छा, आप कहीं अच्छी जगह पर दर्शन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। आपके जीवन में देखिए इंसान करोड़ों हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती है। तो ये इच्छा पूर्ति के स्थान में गुरु उन इच्छाओं को जागृत करके उन इच्छाओं की पूर्ति की ओर आपकी जर्नी कराएगा, आपका एक प्रवास होगा। और उसमें आपके जीवन में एक शांति की अनुभूति कराएगा। तो अक्टूबर से अप्रैल का समय, अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 30 अक्टूबर से और 1 मई 2024 तक का जो समय है, वो आपके जीवन में मन की शांति की ओर आपकी एक जर्नी कराएगा। आपको मन की शांति लगेगी, सुख शांति लगेगी, और आपको एक सुकून महसूस होगा। जो चिंताएं हैं वो दूर हो रही है, ऐसा कुछ लगेगा, और वो होगा। अब गुरु यहाँ पर है तो आपको कोई पैसे आपके अटके हुए हैं कहीं पर काफ़ी समय से, या आपके पैसे रुके हुए हैं इस तरह से कि भाई आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपको कहीं से आपके हक के पैसे मिलने वाले हैं, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी में से या कहीं से भी, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे। आपको वो पैसे, वो आपका सुख मिलेगा आपको, जो आपके हक का होगा। अब गुरु की दृष्टियाँ हैं, यहाँ पर गुरु जो है वो 3 स्थानों पर दृष्टि करेगा
अपने स्थान से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। क्योंकि गुरु मेष राशि में है, 1 नंबर लिखा है वहीं पर है, तो आप गुरु की 5वीं दृष्टि जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वहीं पे होगी। सो 5 नंबर जो आपके चार्ट में होगा, चाहे मिथुन राशि है या लग्न है, वो सिंह राशि है। 5 नंबर वो तीसरा स्थान है कुंडली का लग्न के हिसाब से, चंद्र के हिसाब से। सो आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ आप अचीव करने की ओर आगे बढ़ेंगे। ये साहस और पराक्रम का भाव है, तो यहाँ पर आप नए साहस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अक्टूबर के बाद आप कुछ करेंगे तो बेटर रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी, उसके साथ साथ आप कुछ अच्छा साहस भी कर पाएंगे। आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। काफ़ी समय से आपका सब कुछ काम रुका हुआ है, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे हाउस वाइफ हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जो रुकावटें हैं वो दूर होगी और सही दिशा मिलेगी। सही दिशा में जुड़ने वाले आपको सही लोग मिलेंगे और सही दिशा का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और वहाँ से आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिशियल ट्रांजिट में जा रहा है और आपको उसमें बहुत कुछ मिलेगा और साहस पराक्रम से आप अपने खुद के दम पे आगे आएंगे। आप जो भी करना चाहेंगे उसका एक प्लानिंग कीजिए, उसका एक जो भी उसके एक्सपीरियंस जिसके आपको अगर नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस लीजिए, उसका प्लानिंग कीजिए। जो लोग अनुभव के हैं उस क्षेत्र में उनसे भी आप जानकारी लीजिए और फिर प्लानिंग के साथ एक्शन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये स्थान जो है तीसरा वो ब्रदर सिस्टर का भी है, खास करके छोटे भाई बहन। तो उनसे अगर आपका रिश्ता, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग भी होगा, राहु की दृष्टि काफ़ी समय से तीसरे स्थान पे है, उनसे अनबन चल रही है, उनसे तकलीफ चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनकी वजह से आपके कुछ काम रुके हुए हैं। क्योंकि ये साहस पराक्रम का भाव है, आपने उनके साथ जॉइंट वेंचर में कुछ किया है, जो भी चीज़ें हैं साथ में जो हो रही थी उसमें अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये अक्टूबर तक चलेंगे और चांडाल योग का इफ़ेक्ट होगा, वहाँ भी आपको वो योग के असर देखने मिलेंगे। लेकिन जैसे ही राहु का ट्रांजिट हो जाएगा और गुरु की अकेले की दृष्टि होगी, वहाँ से आपके जीवन में वही चीज़ें पॉजिटिव होगी, बदलाव आएगा अच्छा। और भाई बहन का आपको साथ मिलेगा, आप उनको कुछ सपोर्ट कर पाएंगे, उनके लिए कुछ कर पाएंगे। और उनके साथ अगर मैं कहूँ तो जॉइंट वेंचर में अगर कुछ आपने किया नहीं है तो अक्टूबर तक मत कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। देखिए, लोग पूछते हैं कि रेमेडी क्या होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, वही बड़ी रेमेडी है। जो चीज़ों को आपको कहा जाए कि भाई ये थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें ऐसा अभी मत कीजिए, ये समय को संभालना है, दैट इज़ ओनली द रेमेडी। आप कुछ दूसरा बड़ा कुछ करें नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन इतना तो आप कीजिए कि भाई अक्टूबर तक हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है भाई बहन के साथ, वरना रिलेशन ख़राब होंगे और उनमें एक झगड़ा उनके साथ हो सकता है, तकलीफ़ें हो सकती है, उनको और आपको दोनों को एक दूसरे से लॉस हो सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अक्टूबर के बाद वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आपके जीवन में भाई और बहन का रोल पॉजिटिव हो जाएगा, आपका उनके जीवन में अच्छा हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन होगा। अब यहाँ ये जो तीसरा भाव है वो खासकर क्रिएटिव फील्ड वाले लोगों के लिए, मीडिया एंटरटेनमेंट वालों के लिए, जो लोग पब्लिक रिलेशन में हैं, पीआरओशिप करते हैं, जो लोग एचआर में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, उन सबके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त दृष्टि है गुरु की। वो लोगों से जुड़ पाएंगे, वो लोगों से मिल पाएंगे, उनका बहुत बड़ा एक सर्कल बनेगा, या जो सर्कल है उसमें उनका एक रुतबा बढ़ेगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनके विचारों को सराहा जाएगा, आपका एक बहुत बड़ा एक मान सम्मान क्रिएट होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, नवंबर 1 नवंबर से लेके आपके लिए 1 मई तक का। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कीजिए, मूवमेंट कीजिए और सारी जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा। लक्ष्मी भाव में गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से गुरु की एक दृष्टि है वो बिल्कुल सामने जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से 7वें भाव पे, जहाँ पर नंबर 7 भी लिखा है आपके चार्ट में। तो मिथुन राशि और लग्न के लिए ये 5वां स्थान है। 5वां जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट, सब कुछ है यहाँ पर।
तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके जीवन में प्रेम शुद्ध रूप से आपको मिलेगा, जो सही और अच्छा होगा वो मिलेगा, जो चीज़ें ईमानदार हैं वो मिलेगी। और आपकी पढ़ाई जो है वो अगर रुकी हुई है या उसमें रुकावट आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ किसी भी तरह का, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। 30 अक्टूबर या कहें 1 नवंबर से लेके 1 मई तक का गोल्डन पीरियड है। पढ़ाई में आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो लोग फाइनल ईयर में है किसी भी डिग्री या एनी काइंड ऑफ पढ़ाई में, आपका लास्ट ईयर चल रहा है, उसका रिज़ल्ट आना बहुत आपके लिए अच्छा आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको गुरु बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। आप थोड़ा मेहनत करेंगे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, तो ज़्यादा मेहनत कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, पढ़ाई में आपको अच्छी डिग्री देगा। जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही है या छूट गई है उनके लिए भी वो शुरुआत करवाएगा। जीवन में आपके बहुत अच्छे योग शुरू हो रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही मायने रखती है कि आपके जीवन में पढ़ाई से क्या बेनिफिट होंगे, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी पढ़ाई सही जगह पर नहीं हो रही है तो स्कूल बदल जाएगा, आपके लिए अच्छा स्कूल आएगा। सही लोकेशन नहीं है, एरिया नहीं है, तो एरिया आपका बदल जाएगा। सो पढ़ाई से रिलेट करता हुआ, चाहे किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स हो, किसी की भी प्रकार की स्टडी में, या फिर जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। उनके लिए ये समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छी उनका प्लेसमेंट, बहुत सारे लोगों को कैंपस इंटरव्यू में भी सिलेक्ट किया जाएगा। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए। तो ये समय को उस तरह से अभी से प्लान करके चलिए तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान भाव है, जिनको संतान की प्लानिंग करनी है वो कर सकते हैं। जिनको संतान की उम्मीद है उनके लिए अच्छे योग है। और जिनके संतान को कुछ तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और जो लोग स्टॉक मार्केट में या उसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। जुपिटर की ये दृष्टि उनको सट्टा या जुआ नहीं करने देगी या शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं देगी। यस, सडन बेनिफिट ज़रूर देगी, बट वो आपको पता नहीं होगा वो सडन कब होगा। सो आप उसमें लॉस ना करें। और यहाँ पर शुक्र की राशि है आपकी पंचम भाव में, लालच बहुत आएगी तो वो लालच से बचें। गुरु आपको बहुत कुछ देंगे, अपने आप देंगे। सो यू नीड नॉट टू ट्राई फॉर दैट शॉर्ट टर्म कुछ गेन के लिए, अपने आप सारी चीज़ें मिलेंगी। गुरु की एक दृष्टि है सप्तम भाव पे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। सो मिथुन राशि और लग्न के लिए सप्तम भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का ही घर है ये 9 नंबर, यानी धनु राशि। तो ये जो घर है उसमें गुरु आपको अच्छा लाइफ पार्टनर देगा। एक तो मैंने कहा कि प्रेम के स्थान पर गुरु की दृष्टि आपके लिए, प्रेम ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज हो, बट आपके लिए अच्छा हो, आपको चाहता हो या आप चाहते हो, ऐसे मन की इच्छा ही सिर्फ हो तो भी वो वैसा जीवन साथी देगा और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। शादी का अच्छा योग बन रहा है। जीवन में जिनकी उम्र शादी की है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इस समय में आपकी शादी तय हो सकती है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है। और ये अगर आपके लाइफ पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड को या वाइफ को, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, तो यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट सपोर्ट का मिलेगा। उनके जीवन में सुख शांति सुविधाएं आएंगी। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। सो यहाँ पर एक चीज़ और है, बिजनेस पार्टनर। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा। अगर आप उस समय पे आपका कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अच्छा पार्टनर मिल सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, आपके पर्सनल चार्ट पे। लेकिन गुरु आपको बेनिफिट दे रहा है पर्टिकुलर टाइम के लिए कि भाई 30 अक्टूबर से लेके 1 मई तक तो आपके लिए गुरु अच्छा है। तो नया अच्छा पार्टनर मिल सकता है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस में सपोर्ट मिल सकता है। पुराने पार्टनर्स भी आपको कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, पुरानी पार्टनरशिप के कुछ पैसे आपके अटके हैं तो वो आ सकते हैं। सो देर आर सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स कि जो आपकी लाइफ में बनेंगी। सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग। सिर्फ शांत मन से अक्टूबर के बाद से अच्छा जो समय उसका अभी से सोच के प्लान करके चलिए। ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट अक्टूबर से पहले मत कीजिए, अक्टूबर ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपको बहुत बड़ी चीज़ें सपोर्ट के हिसाब से मिलेंगी, लोग मिलेंगे, माहौल अच्छा होगा। और कुछ चीज़ों में जो ध्यान रखना है वो कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।